नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। जैसे आप लोग स्टोरी सुनते हैं वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले आगे वीडियो बनाने का। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं तो अब तक हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गया होता। अब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा हुआ है। आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रमज़ान ख़त्म होने से पहले 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जो आप लोग पूरा करेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि विराट को कायरा बहुत डांटती है। वो चुपचाप उसकी डांट खाता है। अब आगे कायरा उसे सहारा देकर अंदर ले जाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। विराट की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही थी, नशे की वजह से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रोने की वजह से। आज वर्षा को देखकर वो खुद पे काबू नहीं रख पाया। आखिर है तो वो भी इंसान ही, कब तक खुद पे काबू कर पाता। कभी ना कभी तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट ही जाता है। और आज वही हुआ विराट के साथ। कितना रोकने की कोशिश की उसने, खुद पे काबू पाने की कितनी कोशिश की, पर आज वर्षा को देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया और उसका दर्द आंखों के रास्ते बहने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। अभी भी उसका दिल और दिमाग में वर्षा ही घूम रही थी। उसका चेहरा घूम रहा था और कान में कायरा के शब्द, तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया तो तुम वो दर्द कभी नहीं समझोगे। बस कायरा की यही कही एक लाइन उसके दिल को चीर रही थी। खैर, कायरा उसे बिस्तर पर बिठाती है। विराट की गर्दन झुकी हुई थी। कायरा उसे बिठाकर उससे पीछे होती है और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाने लगती है। मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, मैं वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, यही कहा था ना तुमने। ये सुनते ही कायरा वहीं की वहीं जम जाती है। उफ, कितना दर्द, कितना तकलीफ था उसकी आवाज़ में, जो आज कायरा बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो झट से पीछे मुड़कर विराट को देखती है, जो कि अभी भी गर्दन झुकाए बैठा था। कायरा को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वो एकटक विराट को देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिल रहे थे कि कैसे कहाँ से शुरू करे। विराट अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है और अपनी गहरी सर्द निगाहें उस पर डालते हुए, यही कहा था ना तुमने। कायरा उसकी आंखों में देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि विराट रो रहा था, तभी उसकी आंखें इतनी लाल है। ये देख के उसके दिल में एक हुक सी उठती है। शायद पहली बार उसने किसी आदमी को रोते हुए देखा था। शायद वो देखकर हैरान थे कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। एकदम से उसे विवेक का ख्याल आता है कि एक वो है जो प्यार का दावा करता है पर उसे छोड़कर भाग गया, और एक उसका भाई विराट है जो किसी के प्यार में खुद को बर्बाद कर रहा है। कायरा का दिल भर आता है और उसके भी दो आंसू छलक आते हैं, जिसे वो छुपाने के लिए तुरंत अपना चेहरा फिर लेती है, पर छिपा नहीं पाती। विराट उठता है और उसके पीछे जाता है। नशे में उसे कोई होश नहीं था। वो कायरा को इतने करीब हो जाता है कि उसकी गर्म सांसें कायरा को अपनी गर्दन पर महसूस होती हैं। वो एकदम से सिहर उठती है, धड़कनें ज़रूरत से ज़्यादा शोर करने लगती है। वो एकदम से पीछे पलटती है और विराट से टकरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से विराट से पीछे होने लगती है, पर घबराहट में वो सोफे से ही उलझ जाती है। विराट एकदम से उसकी कमर में अपनी बाजू लपेटकर उसे अपने करीब कर लेता है। कायरा की धड़कनें और भी ज्यादा शोर करने लगती है। घबराहट उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, यहाँ तक कि उसके होठ कांप रहे थे। और विराट था जो अपनी गहरी निगाहें उस पर से हटा ही नहीं रहा था। कायरा उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाती और तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। तुम रो रही थी? विराट सीधा सवाल करता है। कायरा को उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे उसने रोकर कितनी बड़ी गलती कर दी हो। वो तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। विराट थोड़ी सख्ती से, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। क्यों रो रही थी तुम? कायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए, नहीं तो मैं कहाँ रो रही थी, लगभग वो अपनी नजरें झुकाते हुए बोलती है। तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही है। वो फिर से सवाल करता है, "और तुम ये नजरें क्यों चुरा रही हो?" कायरा मन में, ओ गॉड, ये आज पुलिस वाला क्यों बना हुआ है। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर उसे पीछे होते हुए, मेरी आंखों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, ये इतनी लाल क्यों हैं, और इतनी देर तक तुम कहाँ थे। ये सुनते ही विराट को एक बार वर्षा का ख्याल आ जाता है और वो अपना चेहरा फेर लेता है। शायद वो भी अपनी आंखों की नमी को छुपाने की कोशिश कर रहा था।
कायरा उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी। वो समझ रही थी कि विराट के दिल पर क्या बीत रही है। वो कितना कुछ कहना चाहता था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दिल को हल्का करे, कैसे अपने दिल का गुब्बार बाहर निकाले। कायरा एकदम से उसके सामने जाते हुए, अब तुम क्यों नजरें चुरा रहे हो, बोलो ना, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। विराट खुद की भावनाओं पे काबू पाते हुए गुस्से से कायरा की तरफ देखते हुए, इनफ, इतना हक नहीं दिया मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे सवाल कर सको, अपनी हद में रहो। वो नशे में लड़खड़ाते हुए अपनी आवाज़ में बोलता है। इतना कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो बात अलग थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। कायरा उस वक्त चुप रहना ही सही समझती है। वो देखती है कि बिस्तर पर बैठा विराट अपनी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रहा है, पर उससे नहीं हो रहा है। कायरा एकदम से खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाती है। लाओ मैं कर दूं, लगभग वो उसकी शर्ट पर हाथ रखते हुए बोलती है। विराट एकदम से उसके हाथ को झटकते हुए, मैं खुद कर लूँगा। वो बात अलग थी कि उससे एक भी बटन तक नहीं खुल रहा था। आज कायरा को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आज वो उसकी हालत समझ रही थी कि जैसे वो कुछ दिन पहले अपने दर्द से जूझ रही थी, आज विराट भी वही कर रहा है। वो भी अंदर ही अंदर जूझ रहा है अपने दर्द से, अपनी तकलीफ से। वो वापस उसके हाथ हटाते हुए, मैं कर दूंगी। एक बार फिर कायरा की डांट उसे पड़ती है और वो चुपचाप अपने हाथ नीचे कर लेता है और अपनी गर्दन भी झुका लेता है। कायरा एक एक करके उसके शर्ट की बटन को खोलने लगती है। कमरे में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। कायरा अपने ध्यान से उसके शर्ट की बटन खोल रही थी, तभी विराट के दो गरम गरम आंसू उसके हाथ पे गिरते हैं। वो एकदम से शॉक्ड रह जाती है। एक बार फिर उसका दिल भर आता है। वो एकदम से विराट का चेहरा अपने हाथ में भरकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, कितने प्यार और अपनेपन से बोला था कायरा ने। और फिर विराट इस वक्त किसी भरी गागर के समान था, जिसको हल्का सा छूने पर ही वो छलक जाए, और यही हुआ। कायरा के इस तरह अपनेपन से पूछने से विराट का दर्द भी छलक गया, जो उसकी आंखों से बहने लगा। अपनी आंसू भरी आंखों से कायरा की तरफ देखते हुए, मैंने भी प्यार किया था और बेपनाह किया था। मैं भी वो दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ, शायद तुम नहीं समझ सकती मेरी हालत। बोलते वक्त उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, जो काफ़ी था कायरा के दिल में हलचल पैदा करने के लिए। उसने अभी भी उसका चेहरा अपने हाथ में भर रखा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो जाती है। विराट अपने दिल पर जोर से हाथ मारते हुए, यहाँ यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, क्यों क्यों किया। मैं तो उससे कितना प्यार करता था, अपना सब कुछ उसे ही मानता था, तो फिर मेरे साथ ये धोखा क्यों। लगभग वो रोते हुए बोलता है। उसकी हालत देखकर कायरा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और एकदम से उसको अपने गले से लगा लेती है और उसकी पीठ सहलाते हुए, शांत हो जाओ प्लीज़, संभालो खुद को, कोई फ़ायदा नहीं है किसी के लिए यूं आंसू बहाकर। हालांकि वो खुद विराट से ज़्यादा रो रही थी। विराट एकदम से उसकी कमर पे अपनी बाह कस देता है और अपना चेहरा उसके सीने में समाते हुए, बहुत प्यार किया था मैंने उससे, बहुत ज़्यादा, और उसने एक पल में मुझे ये कह दिया कि वो बस टाइम पास कर रही थी। क्यों, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। एक बार फिर उसका दिल नहीं कांपा, उसका एक बार भी नहीं यह एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। क्यों, आखिर क्यों। वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोल रहा था। उसने कायरा को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे छोड़े तो वो उससे दूर हो जाए। कायरा भी उसे रोने से नहीं रोकती, बस वो उसकी पीठ सहलाती रहती है। वो भी चाहती है कि विराट के दिल में दवा दर्द बाहर आ जाए। वो देखती है कि अब विराट बिल्कुल शांत हो गया है, पर उसने अभी भी कसकर कायरा को पकड़ा हुआ था। कायरा धीरे से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि विराट तो वैसे ही उसे पकड़े हुए सो गया है, पर नींद में उसका बड़बड़ाना चालू था। कायरा की नज़रें सामने लगे आईने पे जाती है और विराट पर, जो कि उसे ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटा हो। ये देखकर कायरा के होठों पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसका हाथ अपने आप विराट के बालों में घूम जाता है, पर अगले ही पल वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है। मन में, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। वो आहिस्ता से विराट को खुद से दूर करती है और पीछे बिस्तर पे लिटा देती है।
बिस्तर पर लेटते ही विराट के शर्ट की बटन पूरी तरह खुल जाते हैं और कायरा के होठ उसके गर्दन को छू जाते हैं। एक सिरहन सी दौड़ जाती है उसके पूरे बदन में। विराट तो गहरी नींद में जा चुका था, हाँ, पर अभी भी उसने कायरा का हाथ मजबूती से पकड़ा था। कायरा उससे पीछे होने लगती है, पर नहीं हो पाती। विराट की मजबूत पकड़ उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। जितना वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, विराट की पकड़ उतनी ही कसती जा रही थी। विराट एकदम से करवट लेता है, जिससे कायरा संभल नहीं पाती और सीधे विराट के नज़दीक जाकर गिरती है। ना चाहते हुए भी उसे वहीं विराट के नज़दीक ही लेटना पड़ता है। रात काफ़ी हो गई थी तो कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगले ही पल विराट फिर से करवट लेता है और अपनी एक बाजू उसकी कमर पर लपेट देता है। दोनों गहरी नींद में एक दूसरे के करीब होकर सो रहे थे। पता नहीं अगली सुबह विराट जब जागेगा तो खुद को कायरा के इतने करीब देखकर उसका क्या रिएक्शन होगा। खैर, जहां इंडिया में सब सो गए थे, वहीं अमेरिका में आज पूरे दिन विवेक ने अवनी का पीछा किया, उसका कॉलेज देखा, उसके बाद वो जहां पार्ट टाइम जॉब करती थी वो जगह देखी। उसने हर चीज़ इतनी सफाई से की कि अवनी को इसका ज़रा भी पता नहीं चला। अवनी को हासिल करने का जुनून अब विवेक के सर पर चढ़ गया था। उसे हर हाल में अवनी को पाना था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसने अपना प्लान सेट कर लिया, अवनी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर जहां वो जॉब करती थी वहां पे जॉब भी ले ली। सब चीज़ वैसे ही चल रहा था जैसा वो चाहता था। अब ज़रूरत थी उसको पैसे की। वो खुद का अकाउंट तो लगभग खाली कर चुका था और उसके दादाजी ने तो उसके कार्ड्स पहले ही ब्लॉक करवा दिए थे। ये बात थी उसे पता चल गई थी, पर मजाल है उसे अपनी गलती का ज़रा भी एहसास हुआ हो। इस बात को वो धुआं की तरह हवा में उड़ाते हुए, मुझे इन लोगों की और इनके पैसे की ज़रूरत नहीं, अपने लिए मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, ये सोचता हुआ अपने सारे पैसे लेकर कसिनो में पहुँच जाता है। उसके दोस्त भी उसके साथ थे। हमेशा की तरह किस्मत उसका साथ देती है और चंद मिनटों में उसके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं। अपनी किस्मत पर इतराता हुआ वो मन ही मन, मैं जो चाहूँ वो हासिल किया मैंने, तो तुम क्या चीज़ हो मिस अजनबी। बस अब कुछ दिन और तुम मेरे इशारों पे नाचती हुई मेरे बाहों में आओगी। अपनी जीतने की खुशी में वो दोस्तों को बियर पिलाता है और ख़ुद भी एक बियर की कैन अपने होठों से लगा लेता है। वहाँ पे मौजूद एक लड़की कब से विवेक को देख रही थी। शायद वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर विवेक तो अब बस अवनी ही चाहता था और कोई नहीं। इसीलिए वो उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता, बस अपनी बियर ख़त्म करता है, अपने घर के लिए निकल जाता है। रात गहरी हो गई थी, विवेक को नींद नहीं आ रही थी। अवनी के बारे में सोचते सोचते वो बिस्तर पर लेटे करवट बदल रहा था। उसे बस सुबह होने का इंतज़ार था कि कैसे जल्दी सुबह हो और वो अपनी प्लानिंग शुरू करे। यही सब चल रहा था उसके दिमाग में। दूसरी तरफ इंडिया में दिन निकल गया था और सूरज अपनी लाली चारों तरफ बिखर रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे, पर न तो विराट को कोई होश था और न कायरा को। एक ही चादर में वो एक दूसरे के बेहद करीब होकर सो रहे थे। विराट ने अभी भी उसे अपने आगोश में समा रखा था और कायरा भी उसके सीने पर अपना सर रखकर आराम से सो रही थी। विराट को तो ये भी याद नहीं था कि सुबह 9 बजे उसकी एक मीटिंग है और 8 बजे तक वो खुद ही सो रहा है। उसका मैनेजर उसका वेट करता है, क्योंकि अगर विराट ने 9 बजे का टाइम तय किया है तो मतलब वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 बज गए और विराट नहीं आया, नहीं उसका फ़ोन। यहाँ घर पर सभी लोग उठ गए थे और सब लोग ये देखकर हैरान थे कि विराट और कायरा अभी तक दोनों सो रहे हैं। गुंचा को रात की बात याद आती है कि कैसे उसने भाई का सच कायरा को बताया था। वो मन में पता नहीं रात को क्या हुआ होगा। क्या भाभी ने भाई से कुछ बात की होगी, क्या दोनों ने एक दूसरे को समझा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। काश सब ठीक हो। सब लोग रात की पार्टी की प्लानिंग करने लगते हैं। तकरीबन 8:30 बजे विराट का मैनेजर उसे फ़ोन करता है। पहली बार तो विराट को अपने फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं देती, पर कायरा की हल्की सी नींद टूटती है, पर पूरी तरह से नहीं। फ़ोन की रिंग अभी भी बज रही थी। कायरा अपनी अलसाई सी आंखें खोलती है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो विराट को अपने इतने करीब देखकर उसकी सांसें अटक जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि वो विराट के इतने करीब कैसे चली गई, या विराट उसके करीब इतने कब आ गया।
फोन की रिंग पूरी तरह बजकर बंद हो जाती है, पर विराट को जरा भी पता नहीं चलता। कायरा अभी भी विराट का चेहरा देख रही थी। एकदम से उसे कल रात का ख्याल आता है। एक बार फिर से उसे विराट की हालत याद आती है। विराट का वर्षा के लिए फूट फूट कर रोना याद आता है। एक बार फिर वो भावुक हो जाती है। शायद विराट के दर्द से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगी थी कायरा, और इसीलिए वो सब भूलकर एकटक विराट का चेहरा देख रही थी। ठीक उसी वक्त विराट का फोन फिर बजता है, जो काफी था कायरा को होश में लाने के लिए। वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और तुरंत उठने की कोशिश करती है, पर उठ नहीं पाती, क्योंकि विराट ने बहुत मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था। वो चाहकर भी उठ नहीं पाती। इस बार फोन के रिंग से विराट की भी नींद खोलती है। ये देखकर कायरा मन ही मन, ओ गॉड, आज कहाँ फंसा दिया आपने, बचा लो मुझे इस शेड्यूल से। घबराहट की वजह से वो हल्का हल्का कांपने लगती है। ठीक उसी वक्त विराट की आंखें खुलती है। आंख खोलने के साथ ही कायरा का मासूम चेहरा नजर आता है, जो कि घबराहट और शर्म की वजह से लाल पड़ा हुआ था। कायरा ने कसकर अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध रखी थी और वो तेज तेज सांस ले रही थी। कायरा को अपने इतने करीब देखकर विराट उससे भी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कायरा पर गरजते हुए बोलता है। कायरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर मन में, कम ऑन कायरा, इस शेड्यूल से डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लो। ये बस ऊपर से शेड्यूल बनता है, अंदर से तो अच्छा शेड्यूल है। विराट को ये भी होश नहीं था कि उसने अभी भी कायरा को अपनी बाहों में जकड़ रखा है। बहरी हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम मेरे बिस्तर पर? वो फिर से गरजता है। अगले ही पल कायरा एक गहरी सांस लेती है और उसी की टोन में उसे जवाब देते हुए, एक्सक्यूज मी, बहरे तुम हो, और बहरे के साथ साथ अंधे भी। क्या बोला तुमने? कि मैं तुम्हारे बिस्तर पे क्या कर रही हूँ? तो आंखें खोलकर देख लो मिस्टर शेड्यूल, ये कौन किसके बिस्तर पर है, मैं तुम्हारे या तुम मेरे? और ये भी देख लो कि तुमने कैसे मुझे कसकर पकड़ा हुआ है। मुझ बेचारी को तो सांस भी नहीं ले रही हूँ। ये सुनते ही विराट खुद को देखता है। वाकई में उसने कायरा को कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो दंग रह जाता है और हड़बड़ा कर उसे दूर हो जाता है। कायरा, क्या हुआ? क्या लगा? पता चला कौन किसके बिस्तर पर है? बड़े आए मुझे बोलने वाले। तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? वो विराट की नकल करते हुए बोलती है। अरे मैं तो अपनी जगह पर सो ही रही थी। तुम पता नहीं रात में कब आ गए, कब नहीं, और आकर यहाँ मेरे बिस्तर पर पड़ गए, और तो और मुझे लिपट भी गए। वो बिस्तर से उठते हुए बोलती है और अपने खुले बालों को बांधते हुए, हद है भाई, क्या जमाना आ गया है, खुद ही गलती करते हैं और फिर खुद ही सामने वाले को सुनाने लगते हैं। ये अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ ज्यादा ही गुस्से से वो बोल रही थी और कोने में खड़ा विराट चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था। कायरा बड़बड़ करते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करती है और चैन की सांस लेते हुए, बच गई। बाहर खड़ा विराट, उफ, बच गया। पता नहीं आज इसने कौन सा स्टेशन पकड़ लिया था, पर मैं यहाँ कैसे, और इसके इतने करीब। वो दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि वो पैब में बैठकर शराब पी रहा था और फिर उसे कोई घर छोड़ने आया था। उसके बाद आगे का उसे कुछ नहीं याद आता। शायद नशे में मुझे पता नहीं चला कि मैं कब इस लड़की के करीब होकर सो गया। वो खुद से बोलता है, जैसे तसल्ली दे रहा हो खुद को। उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। विराट का फ़ोन कान पर लगाकर सीधा बाहर गार्डन में चला जाता है। क्या है, क्यों सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हो? वो खींचते हुए बोलता है। उसका मैनेजर डरते डरते, सर 9 बजने वाले हैं, आपने मीटिंग रखी थी और आप अभी तक नहीं आए। नहीं तो मैं, विराट बीच में ही, व्हाट, नो। वो तुरंत अपने मोबाइल में टाइम देखता है। मन में, मैं इतनी देर तक सोता रहा। अब सर आप आ रहे हैं या? विराट, एक काम करो, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और वापस अंदर जाता है। सामने ही उसे गुंचन मिल जाती है। क्या भाई, आज इतनी देर तक सो रहे थे? विराट घूरकर उसकी तरफ देखता है, जो काफी था गुंचन को चुप करवाने के लिए। वो चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर वहां से खिसक जाती है और नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। विराट का सर बहुत दर्द कर रहा था और उसे भूख भी लगी थी। वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। आज पहली बार था जो विराट बिना नहाए, बिना रेडी हुए नाश्ते के लिए बैठ गया। सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई मंगल ग्रह से आया हो। विराट को अपने ऊपर सबकी नज़र महसूस होती है तो वो सबकी तरफ गुस्से से देखता है। व्हाट, अब मैं नाश्ता भी नहीं करूं?
ठीक उसी वक्त कायरा नहाकर बाहर आती है। हल्के रंग का पीले कलर का चूड़ीदार, गीले उलझे बाल, चेहरे पे हल्का मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक और मांग में चमकता सिंदूर, जो कि उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। वो भी 2 कदम चली ही थी कि भूपेंद्र जी की रौबदार आवाज़ सबके कान में पड़ती है। कहाँ थे तुम कल रात? विराट दादाजी के गुस्से वाली आवाज़ सुनकर एक पल के लिए विराट भी थोड़ा सहम गया था, पर वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देता। उस्मा ने उसे नाश्ता परोस दिया था, वो भी अपना पहला निवाला खाने ही वाला था कि तभी दंदनाती हुई भूपेंद्र उसके सामने पहुंच जाते हैं और फिर से उससे सवाल करते हैं, कुछ पूछ रहा हूं मैं, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? शर्म नहीं आई तुम्हें? शराब पीकर घर आते हो, बच्चे नहीं हो तुम जो एक एक बात तुम्हें समझानी पड़े? शादी हो गई है अब तुम्हारी? विराट, जो कब से अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था या शायद अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वह एकदम से बहुत जोर से चम्मच को प्लेट में फेंकते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और बहुत गुस्से से, शादी शादी शादी, तंग आ गया हूँ मैं इस शब्द से। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि शादी नहीं है, ज़बरदस्ती की शादी है जिसे आपने थोपा है मुझ पर। बच्चा नहीं हूँ मैं जो हर काम आपसे पूछ कर करूँगा। पहले ही मेरी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं आप, और मत कीजिए। उसे नहीं पता था कि कायरा पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही है। विराट खाने की प्लेट को सरका देता है और अपने कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है तो उसकी नज़र कायरा पे पड़ती है, जो उसे देखकर और भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपने कदम कायरा की तरफ बढ़ाता है। देखना ये होगा कि कायरा पे विराट के गुस्से का क्या असर होता है। क्या कायरा पर गुस्सा करेगा विराट या नहीं, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।